अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशफाक रथर और आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। इस वक्त मेरा विजिट सब सेंटर हंजल में है। मैं इस वक्त हंजल में मौजूद हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हंजल के लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर को लेकर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके हेल्थ सेंटर में कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं और क्या क्या सुविधाएं मौजूद नहीं है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो नायब सरपंच साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी आदाब। जैसे मान आदाब। सर, आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के विलेज को, आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ हेल्थ सेंटर के बारे में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हेल्थ के जो भी एम्प्लॉइज हैं, क्या वो सभी प्रेजेंट रहते हैं या नहीं? पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ बीच में आए। तो हाँ, जो आपने अभी सवाल किया कि यहाँ हेल्थ जो प्रेजेंट रहते हैं नहीं है, तो अब आप खुद ही देख सकते हो तो डॉक्टर साहब भी यहाँ प्रेजेंट है, आशा ये क्या नाम आशा जी भी है, सभी लोग यहाँ प्रेजेंट है, जितने भी मैक्सिमम यहाँ है सभी प्रेजेंट है यहाँ। तो बाकी चलो अप डाउन होता रहता है, मतलब डॉक्टर साहब यहाँ भी 15-20 दिन रहते हैं, फिर 5-10 दिन के लिए छुट्टी भी जाते हैं, वो चलता रहता है सिस्टम। बाकी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। असमत रसूल एक यहाँ पर लेडी है जो जिनकी पोस्टिंग तकरीबन 3-4 साल पहले यहाँ पर हुई है, तो वो यहाँ पर नहीं दिख पा रही है। नहीं, उनको हमने कभी देखा नहीं है, तो बट अभी भी आप देख सकते हो कि वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ना हमने उनको कभी देखा है। आपने इसके बारे में कभी डीसी साहब से कंप्लेंट किया, बीएमओ साहब है उनसे कभी इसके बारे में कंप्लेंट किया आपने? हमने बीएमओ साहब से भी इस बारे में बात की। हम हर वक्त बीएमओ साहब के साथ मतलब बात करते रहते हैं, तो मतलब उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा हमसे। हमने भी उनको कहा था कि वो गुलाम हसन जो मतलब वहाँ क्या नाम दर्शन का है, उनके बारे में उनको कहा था, उसने उसके बारे में भी माना नहीं, तो उस लेडीज का तो नाम ही नहीं लिया उसने। सुनने में ये भी आया कि यहाँ पर एक स्वीपर भी यहाँ पर नहीं है। हाँ, स्वीपर था एक वहाँ तलर का, बट वो अभी यहाँ नहीं है। तो मैंने सुना बीएमओ साहब ने उनकी ट्रांसफर की है कुछ, तो बट यहाँ स्वीपर नहीं है। बाकी लोगों से भी हम यहाँ जानेंगे। आपका हेल्थ सेंटर है, आपके हेल्थ सेंटर में मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है या नहीं? सर, पहले मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ मीडिया का कि आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ की हालातें देखी। पिछली बार जहाँ हमने आपको दिखाया था यहाँ की क्या कंडीशन थी, यहाँ की मेडिसिन, यहाँ की बेसिक फैसिलिटीज बिल्कुल बेकार थी। कोई यहाँ पे चेयर नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, एक्सपायर दवाई पड़ी थी। और अभी लग रहा है कि यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे लग रहा है कि अभी कुछ यहाँ पे सहूलियतें हो चुकी है। डॉक्टर साहब जो यहाँ पर डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब है, क्या ये अपनी ड्यूटी जिस तरीके से इनको निभानी होती है निभाते हैं अपनी ड्यूटी? सर, पहली बार हजरत ने किसी डॉक्टर ने कितने टाइम यहाँ पे ड्यूटी की, बल्कि आज तक जो भी आया वो तो सिर्फ तनख्वाह निकालते रहा। यहाँ के जो लोकल स्टाफ है उनको यहाँ पे रखा जाता है, बाकी यहाँ पे बाहर का कोई मेडिकल स्टाफ नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे पिछली बारी की बात है कि एक डॉक्टर पोस्टेड हुआ है, मैं नाम पता नहीं क्या था उनका, डॉक्टर असमत रसूल। उनकी पोस्टिंग भी यहाँ पे हुई थी, ज्वाइनिंग और रिलीविंग उनकी होटल पे हुई। हालांकि प्रैक्टिकली वो कभी हॉस्पिटल उन्होंने विजिट नहीं की। पहली बार यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर पोस्टेड है। यहाँ सुनने में यह भी आया कि जो ये मकान है इसका रेंट जो सेंटर बनाया गया है इसका रेंट कई सालों से बकाया है। सर, हमने इसके मकान मालिक से बात की थी, वो कजिन है मेरे, उनसे बात की थी। उन्हें यही बोला कि पिछले 3-4 साल से मुझे कोई रेंट नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे मेंटेनिंग वगैरह जो भी जितना भी सिस्टम है वो अपने पैसे से कर रहा है, बाकी उन्हें वहाँ पे ऐसा कोई। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम जब मैं बीएमओ साहब से मिला दक्षिण में, मेरे उनके साथ मुलाकात हुई, उनका साफ ये कहना है कि पिछले 6 महीनों का रेंट बकाया हो सकता है, बाकी हमने सब क्लियर कर दिया। यहाँ का जो मेन मुद्दा है, यहाँ की जो प्रॉब्लम क्लियर करता है वो बीएमओ दक्षिण होता है। ये हमें समझ आ रहा है कि वो कौन से किस दम पे कर रहा है, क्या कर रहा है, किसकी इशारे पे कर रहा है, वो पता है हमें। बल्कि पिछले 5-6 साल से जब भी पोस्टिंग यहाँ पे मड़वा बीएमओ दक्षिण जब भी पोस्टिंग है, उसने कभी विजिट यहाँ पे नहीं की, और ना ही यहाँ की हालात जानने की उसने कोशिश की कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज क्या है, यहाँ के स्टाफ कहाँ पे, यहाँ का मेडिकल अस्पताल कहाँ पे है। बल्कि यहाँ के लोकल जो 1-2 स्टाफ है, जैसे आशा जी है, जैसे ये क्या बोलते हैं
आशा वर्कर यही दिख रहे हैं, बाकी कोई दिख रहे नहीं। पिछली बार जब हमने विजिट यहाँ का किया था तो जब हमने इसका पूरी कंडीशन देखी थी हमने हेल्थ सेंटर की तो पूरा हाइजीनिक लग रहा था। आज जब यहाँ पर हम आए तो दिल खुश हुआ। क्या लगता है कितनी कोशिश की वजह से ये पॉसिबल हो पाया? सर हमने पहली बार इसके बारे में डीसी साहब को भी इतला की, कई बार उसको यहाँ के वीडियो सेंड किए, यहाँ के हालात, मगर उन्हें भी यहाँ पे कोई गौर नहीं किया। बाकी यहाँ पे वो डीडीसी मेंबर जफर साहब आए थे, उनसे भी हमारी बात की थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ सुधार आया, कुछ मेडिसिन वगैरह आए जो आज दिख रहे हैं, जो मेडिसिन हमारे सामने दिख रही है कि आज यहाँ पे कुछ सुधार आ चुका है। आप देख रहे थे आज हमारे साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए थे। एक तरफ से हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए तो जहां पर भी हम जिस भी हेल्थ सेंटर में हम पहुंचे तो वहां पर हमने कुछ एम्प्लॉइज एब्सेंट पाए। साथ ही साथ इस बात का हमें कोई भी समझ नहीं आता कि बीएमओ साहब क्या कर रहे हैं। अगर उन तक ये बात बार बार पहुंचती है कि हमारे एम्प्लॉइज चाहे तो उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। लोगों की उम्मीद है कि इस बार जब ये न्यूज उन तक पहुंचेगी और वो पूरी कोशिश करेंगे लोगों को वो एम्प्लॉइज फराहम करने की और जो भी हेल्थ सेंटर में जो भी जरूरियात होगी उनको पूरा करने की। ग्रोइंग कश्मीर के लिए हंजल से अशफाक रफीक की ये रिपोर्ट। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि आप अकेले यहाँ पर हैं, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं पूरे सेंटर को? देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक डॉक्टर जो होता है उसके आसपास स्टाफ होना चाहिए और उसको मेडिसिन होनी चाहिए। पेशेंट्स को देख सकता है, पेशेंट्स को चेक कर सकता है और पेशेंट की बीमारियों के बारे में जान सकता है। बगैर इंस्ट्रूमेंट्स के, बगैर मेडिसिन के और बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, सोनोग्राफी है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम पेशेंट को क्या देना है, क्या नहीं देना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको क्योर करना है। एक बात मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट ईयर सितंबर 2020 में यहाँ पे रिलोकेट किया गया है। इससे पहले मैं यूडू सब सेंटर में काम कर रहा था, तो मुझे लास्ट ईयर यहाँ पे रिलोकेट किया गया है। ट्रांसफर नहीं किया गया है क्योंकि एनएचएम में, एनआरएचएम में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे रिलोकेट किया गया था। पहले यहाँ डॉक्टर असमत रसूल थी, तो उसके बाद वो कभी यहाँ नहीं आई, लोगों का कहना है। और उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं यहाँ आता रहा और बीच में मैं बीमार भी पड़ा। फिर उसके बाद मैं क्या नाम है इसका ट्रीटमेंट के लिए बाहर गया। फिर बीच बीच में यहाँ पे मैं तो आता रहता हूँ, लोग जानते हैं मेरे बारे में। और अभी कुछ दिन पहले मैं फिर से बीमार पड़ा, तो अकेला मैं 1 साल से कम यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अकेला। तो एक हमारी आशा ये FMPSW यहाँ पे एक एम्प्लॉय है मेरे साथ, तो वो मैटरनिटी लीव पे थी, वो किश्तवाड़ में थी। और एक आशा वर्कर को मैं यहाँ पे यूज करता था कभी बीच बीच में पेशेंट के लिए, तो मतलब मेडिसिन देनी है उसको या कुछ और करना है। बाकी कोई एम्प्लॉय जितने भी थे, फार्मासिस्ट एक यहाँ पे थे, मेरे कहने के बगैर ही मैंने उनको रिलीव भी नहीं किया, वो यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद एक स्वीपर था हमारे पास, वो भी यहाँ से चला गया। तो मुझे खुद ही झाड़ू भी मारना पड़ता था, मुझे खुद ही यहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन भी देनी पड़ती थी, ड्रेसिंग भी करनी पड़ती थी, मुझे यहाँ पे हर चीज करनी पड़ती थी। आप पहले भी यहाँ पे विजिट किए हैं, तो यहाँ पे कोई चीज नहीं थी, यहाँ पे इवन की छोटा सा थर्मामीटर तक नहीं था। आपने यहाँ पे रिपोर्टिंग की थी, पहले यहाँ पे देखा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद मुझे खुद गवर्नमेंट ने जब जो ये सारी चीजें यहाँ के लिए सैंक्शन की, यहाँ पैसा दिया, तो मुझे खुद जाना पड़ा, CSC में जाना पड़ा, मुझे अनंतनाग जाना पड़ा ये सारी चीजें लाने के लिए। तो मैंने अभी ये सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पे करवाई। मैंने यहाँ पे पेंटिंग करवाई, तो इससे पहले आप जानते हैं कुछ था ही नहीं यहाँ पे, ये कबाड़ा सेंटर ही दिख रहा था, जैसे कि लोग भी जानते हैं। इन्होंने आपसे बात भी जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में आपने कभी बीएमओ साहब से बात की कि हमें वो बाकी एम्प्लॉयज चाहिए? सर मैंने एक बार नहीं, मैंने 1000 बार उनको बोला। मैं आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाऊंगा। व्हाट्सएप मैसेजेस पे उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी कि डॉक्टर साहब आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, मैं आपको हर चीज वहां पे दूंगा और हर एम्प्लॉय दूंगा जो भी आपको चाहिए, जो भी वहां पे होनी चाहिए। तो मुझे आज तक 1 साल से तो नहीं दिया उन्होंने, और वो 3 साल से खुद 3-4 साल से यहाँ पे विजिट नहीं किया जैसे लोग कह रहे हैं। और मुझे भी 1 साल हो गया, मैंने भी बेमो साहब को नहीं देखा यहाँ पे एक बार भी।
आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कि भाई वो यहाँ आए, इससे पहले नहीं आए, तो क्यों नहीं आए। तो ये बीएमओ साहब का काम था यहाँ पे एक बार विजिट करना, और वो मुझे ही कहते हैं कि भाई आप नहीं होते हो, वहां से ही कहते हैं कि आप नहीं होते हो, लोग कहते हैं आप होते हो, बीएमओ साहब नहीं होते हैं। तो ये लोगों से ही आप जानने की कोशिश कीजिए। सर आप हमें ये बताएं कि बीएमओ साहब को आपने कभी यहाँ पर देखा? नहीं सर, पिछले 4-5 साल से मैं कभी देखा नहीं। इन डॉक्टर साहब का कहना है कि बीएमओ साहब मुझे ही बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर होते नहीं हो, क्या लगता है आपको? जी, यहाँ पे आए नहीं, उनको क्या पता है यहाँ पे ड्यूटी कौन करता है कौन नहीं करता है। जबकि कई बार हमने उसको इनवाइट भी किया मड़वा से, आप यहाँ पे आए, विजिट कीजिए, यहाँ के हालात देखिए, और पिछले 5 साल से कभी नहीं आए। नहीं सर, रिएक्शन हमारा यही होगा तो फिर ताला लगा दीजिए, सब सेंटर पे ताला बंद कर दीजिए, और यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं रहेगी कि यहाँ पे कोई सब सेंटर है। बीएमओ साहब और डीसी किश्तवाड़ के लिए आपकी कोई मैसेज? सर बीएमओ साहब के लिए बड़ी मैसेज यहाँ पे छोड़ी, मगर उस पर कोई गौर नहीं हुआ। अभी हम डी साहब से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो बीएमओ दर्शन को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, या तो उसको प्रैक्टिकली विजिट हर सेंटर में करना चाहिए, किस सेंटर में क्या हो रहा है, कौन ड्यूटी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन सी मेडिसिन की प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मगर उसने कभी यहाँ पे आके गौर नहीं है। इसलिए मैं डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सेंटर का कुछ खास ख्याल रखें। क्या लगता है आपको? इससे पहले भी यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग की, बहुत बार हमने हंजल सब सेंटर के बारे में इश्यूज उठाए, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या लगता है आपको? कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है इस सर मामले ये में? पता नहीं कोई पॉलिसी इशू है या कोई बेसिक इशू है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। मगर हमारी सोच के मुताबिक यही कि यहाँ की जो ज़्यादा कर रहा है वो बीएमओ दर्शन नहीं कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा। सरपंच साहब, हम आपसे जानेंगे, आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे। आप हमें बताएं कि बीएमओ साहब के लिए आपकी मैसेज और डीसी साहब के लिए आपकी मैसेज अपने हेल्थ सेंटर को लेके। मैसेज तो बहुत है, बट गौर नहीं हो रहा है। आज से पहले भी हमने डीसी साहब को ये कंफर्म इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हमारे हॉस्पिटल की हालत देखो क्या है, बट वहां उनसे उनका कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि बीएमओ साहब को भी हमने कहा था कि आप आइए फिलहाल, अब देखिए, तो वो नहीं आए। कभी बहना करते दक्षिण, कभी मड़वा, कभी वार्डन, उनका यही सिस्टम चलता आ रहा है, बट हमने नहीं देखा। हमारे इन 10 आवर में मैक्सिमम यहाँ आप खुद यहाँ हॉस्पिटल की हालत देख सकते हो। तो इससे पहले भी आपने शायद देखा होगा यहाँ की हालत क्या है, बट चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज फिलहाल हमारे दौर में मैक्सिमम आप देख सकते हो यहाँ दवाइयाँ वगैरह सब है। तो चलो डॉक्टर साहब ने कोऑपरेट किया, इसने मतलब काम अच्छा किया है यहाँ पर, तो अभी ये चीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ। तो बाकी डीसी साहब से हम कहना चाहते हैं कि सचिव और बीएमओ साहब को थोड़ा इस बारे में कंफर्म करें कि आप जाइए, आप देखिए कि हर जगह पे क्या क्या मुसीबतें हैं, आप जाकर खुद देख सकते हैं। तो डीसी साहब से हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो बीएमओ साहब को कंफर्म करें। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।